बीजेपी तो गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। अभी तक रुझान में 157 सीट दिखाई दे रही है। कितनी खुशी है आपके अंदर, क्या लग रहा है? जी मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आपको भी बधाई, और क्योंकि आपने इसके बारे प्रश्न पूछा, और देश की जनता को बधाई, गुजरात की जनता को बधाई। ये प्रधानमंत्री के विकास मॉडल की जीत है, ये गुजरात के जनता के भरोसे की जीत है, और 27 साल से जिस पे भरोसा कायम हुआ है भाजपा पे, ऑब्वियसली इस बार दोबारा उन्होंने भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाया। और 150 प्लस, पहले भी बात चली रही थी कि भाजपा 150 प्लस के बहुमत से जीतेगी, और वो आंकड़ा आपको दिख रहा है, जो देश की जनता ये देख रही है। और ये जीत जो है ये 2024 के लिए संकेत भी है, और 2024 के लिए मैसेज भी है कि प्रधानमंत्री के विकास मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और देश की जनता उनको स्वागत कर रही है दोनों हाथों से, और डेफिनेटली लोकसभा में भी भारी बहुमत से 2024 में जीतने वाले हैं। 24 का सेमीफाइनल था ये। सेमीफाइनल क्या बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो कि जनता के ये जनता की ना आवाज़ है, ये जनता की आवाम की आह्वान है। ये उन्होंने साफ मैसेज और संदेश दिया है कि ये जो खोखले वादे और खोखले दावे और भ्रष्टाचार पे नहीं, इस बार विकास पे चुनाव लड़ा गया है। और गुजरात की जनता ने ये साफ तौर पे ये दिखाया है और साफ तौर पे बताया है, गुजरात की जनता समझदार है। गुजरात का विकास का मॉडल देश का विकास का मॉडल है, और गुजरात ने जिस बेटे को देश को दिया है, आज उसी बेटे ने फिर वापस गुजरात को जिस तरह से जिताया है, वो एक मिसाल कायम किया है। और डेफिनेटली ये देश की जनता को सोचना चाहिए, और उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस हिसाब से गुजरात की जनता ने उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि बाकी अन्य राज्यों को किस तरह से, जैसे अब उत्तर प्रदेश में देखो विजय हुई, उत्तराखंड में विजय हुई, गोवा में विजय हुई, अभी गुजरात की बारी है। गुजरात में 1962 के बाद आई थिंक ये सबसे बड़ी जीत है। मतलब उस टाइम कांग्रेस की एक जीत होती जब सौराष्ट्र हुआ करता था, तो ये 1962 के बाद की जीत है, और 150 प्लस से जीती है, भारी बहुमत से जीती है। और भाजपा ऐसी प्रचंड बहुमत से विकास मॉडल पे जीती है, खोखले दावे और वादों पे नहीं जीती है। और प्रधानमंत्री पे भरोसा था वहाँ के जो जनता है, और उन्होंने इसको भारी मतों से जिताने में बहुत भी सपोर्ट भी किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत में अरविंद केजरीवाल का श्रेय है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का वोट काटा है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, केजरीवाल क्या वोट काटेंगे? केजरीवाल गए हुए थे, वो कांग्रेस से मिलकर गए होंगे कि भैया अगर तुम्हें नहीं खेलना। कांग्रेस का अपना उनका जो यात्रा चल रहा है, वो यात्रा चल रहा है कहाँ? वो साउथ में चल रहा है। जब चुनाव हिमाचल में और गुजरात में था, तो तुम्हारी जो यात्रा है, जो चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, उसको तुम गुजरात में और उधर भी लेके जाना चाहिए था। तो गुजरात में राहुल गांधी की एक रैली होती है, तो इससे तो साफ मैसेज है जो उन्होंने ग्राउंड ही छोड़ दिया। तो अब कहते हैं कि किसी न किसी को, जनता को तो विकल्प में देख ही रहे होंगे, तो उन्होंने अब कांग्रेस का ही वोट थोड़ा बहुत। अब अगर भाजपा को वाकई में वोट पड़नी कहते हैं कि उनका विकल्प के रूप में, तो अब क्या बोल सकते हो? मतलब अरविंद केजरीवाल जिताने गए थे, केजरीवाल तो सरकार बनाने गए थे। आपने देख ही लिया केजरीवाल वहाँ क्या बोल रहे थे। वो पेपर पे लिख रहे थे, उनको एक आईबी रिपोर्ट दे रहा था कि गुजरात में भारी बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं, और आज उनका आईबी रिपोर्ट कहाँ गया? तो आईबी रिपोर्ट मुझे लग रहा है वो इंपीरियल ब्लू की बात कर रहे होंगे। वो 8 PM के बाद वो लोग ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं, और उसी रिपोर्ट में वो जनता को दिखाते रहते हैं। वो खोखले दावे और वादे लेकर दिल्ली का मॉडल लेके दिखाने गए थे, गुजरात की जनता ने उसको नकार दिया, उनके मुंह पे फाड़ के फेंक दिया उस मॉडल को। और वो आज दिखाई दिया, उनका मुख्यमंत्री जो कैंडिडेट है ईशुदान गढ़वी, वो अपनी सीट हार रहे हैं, और गोपाल इटालिया है वो अपनी सीट हार गए। आप देखिए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन आप अगर उसको विकास मॉडल को नकारोगे और वहाँ ये बोलोगे कि हम दिल्ली मॉडल ला देंगे, आप कौन से दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो? दिल्ली मॉडल वो जो यमुना में गंदी मैली यमुना का मॉडल, वो साबरमती पे आप रिप्लेस करोगे इसको, या रोहिंग्या का मॉडल आप वहाँ अपनाओगे? तो गुजरात विकास का मॉडल है, गुजरात शांति और सौहार्द का प्रदेश है। आप वहाँ जाके आप हिंदू विरोधी बयान दोगे, आप वहाँ विकास मॉडल को गाली दोगे, प्रधानमंत्री को गाली दोगे, उनकी माता जी को गाली दोगे, तो मतलब 100 साल की बूढ़ी माता जी, और उन पे अपमानजनक टिप्पणी गोपाल इटालिया कर रहा है, वो उनका आम आदमी का प्रदेश अध्यक्ष था। तो आप ये सोचिए कि कितनी ओछी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। राजनीति में कहते हैं वाद विवाद चलता है, काउंटर आर्गुमेंट चलता है, डिबेट चलता है, लेकिन आप उसका स्तर जो इतना नीचे गिरा दोगे, तो ये अपेक्षा नहीं करते हैं। और गुजरात की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, गुजरात रोजगार दे रहा है, गुजरात विकास मॉडल प्रदान कर रहा है। आप वहाँ जाके अगर आप गाली दोगे और ऐसे बयानबाजी करोगे, उल्टे सीधे बयान छोड़ोगे, वहाँ बोलोगे कि भाजपा की 20 सीटें आ रही है और आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है, तो ये चीज़ जनता ने पहले तय कर लिया कि ऐसे विकास मॉडल को, ऐसे जो धूर्त और ऐसे मक्कार को, ऐसे धोखेबाज को हमें भीतर नहीं घुसने देना है। क्योंकि भगवान कृष्ण को कहते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, और दिल्ली में वही आदमी क्या कहता है, उनका मंत्री ये केजरीवाल जी का क्या नाम है उनका भाई साहब का, राजेंद्र पाल गौतम क्या बोलता है यहाँ पे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं गौरी गणेश को नहीं मानता, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, 10 साल बाद भारत हिंदू विहीन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ ये बयान देते हो राजधानी में बैठ के, और दूसरे प्रदेश में जाते हैं आपके मंत्री, तो केजरीवाल जी वहाँ बोलते हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो डबल। आजकल सोशल मीडिया आप लोगों का प्लेटफॉर्म इतना सतर्क है, इतना कहते हैं ना कि इतना एक्टिव है कि वो मैसेज कन्वे होता है, और जनता तक ये मैसेज गई है, साफ मैसेज गई है, और जनता ने इस मैसेज को दोनों हाथों से स्वीकार किया है, और उनको पता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हमारे हैं, वो दिलों में बसते हैं। गुजरात की जान है, गुजरात हमारी जान है। तो अब आप अगर उनको ऐसी टिप्पणी करोगे, ऐसे उन पर अगर आरोप लगाओगे, तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपको जिस हिसाब से वो कहते हैं ना कि उखाड़ के, जैसे आप गए थे यहाँ से आप फ्लाइट से जा रहे थे ना,
ना चार्टर्ड फ्लाइट से, तो आपको वहाँ से चाटे मार के भगा भी दिए हैं। ऑटो में घूम रहे थे वहाँ पे? अब कोई फायदा नहीं, वो दिल्ली में भी ऑटो में ही घूमते हैं, वहाँ पे भी ऑटो में आप चार्टर्ड फ्लाइट से वहाँ जाते हो, उसके बाद ऑटो में ड्रामे करते हो, तो वो तो आपको नहीं चलेगा। और वही जिस ऑटो में बैठ के जिसके घर में गए थे वो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपोर्टर निकला, उनके घर में भी देखने आपने फोटो टंगी हुई थी। तो आप ये राजनीति तो नहीं कर सकते हो। अगर आप वाकई में आप करना चाहते हो तो आप जाइए जनता के बीच में, आप काम कहते हैं ना कि आप कुछ नया चीज़ लेके जाइए कि हम ये करना चाहते हैं। अब यहाँ का आप फर्जी मोहल्ला क्लिनिक वाला मॉडल लेके जाओगे, यहाँ का फर्जी आप वो कहते हैं कि हेल्थ मॉडल लेके जाओगे, फर्जी विकास मॉडल लेके जाओगे, फर्जी एजुकेशन मॉडल लेके जाओगे। दिल्ली की क्या हालत आपने कर रखी है, गर्त में बना रखी है दिल्ली। ना आपसे यमुना साफ हो रही है, ना आपसे हवा साफ हो रही है। दिल्ली की AQI देखो 700 800 जा रही है, अभी भी उसका कोई विकल्प नहीं है। यही केजरीवाल जी पंजाब को गालियां दे रहे थे कल तक, पंजाब में सरकार बन गई तो अब कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमें और दे दो, 1 साल और दे दो। क्यों दे दें भाई? किसी बच्चे को मैं बोलूँ कि इस साल तू फेल हो जा, अगले साल तू पास हो जी, तो हो जाएगा वो पास? तो नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। मतलब आपके पास सब कुछ है, संसाधन आपके पास है, पैसे आपके पास है, फंड आपका डबल है। आपका दिल्ली का अगर आप देखो रेवेन्यू तो डबल हो गई है, 32,000 करोड़ से 68-70 हज़ार करोड़ के आसपास हो चुकी है। अगर उसके बाद अगर आप ये चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर तो आप तो लायक नहीं हो ना गद्दी पे बैठने में। इतना कुछ नहीं किए होते तो MCD में कहाँ जीत गए वो? MCD में आप अगर बोल सकते हो कि MCD में हारी भी नहीं है, अगर आप बोलते हो कि भाजपा हारी है, हारी नहीं है। वो MCD में भी लिख के दे रहा था कि भाजपा जो है डबल डिजिट मुश्किल से पहुंचेगी 20 सीटें। आज देखो ना 104 105 सीटें उनको मिली है। तो अब 15 साल से भाजपा यहाँ पे काम कर रही है और लगातार कर रही है। अब एक और पार्टी है, वो तीसरी पार्टी अब फाइट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली वो लोग आपस में, उन दोनों का होता है तो वो आपस में वो बंटवारा करते हैं, वोट शिफ्ट हुआ है उन लोगों का आपस में। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो कांग्रेस ने क्या लड़ी है कांग्रेस? आप देखो कांग्रेस की सीटें पिछली बार कितनी थी, कुछ 55 या 56 आई थी। अब इस बार देखो MCD में कितनी आई है, आपको खुद पता चल जाएगा आंकलन कि अब एक और पार्टी नहीं लड़ रही है। भाजपा को जो दिया है दिल्ली की जनता ने वो स्वीकार्य है। कहते हैं कि जनता सर्वोपरि होता है और जनता सब सोच समझ के देती है। एक मौका अगर उसको दिया है आम आदमी पार्टी को, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार देख लेंगे। विधानसभा में दिया था, विधानसभा में फेल हो चुके हैं, विधानसभा में वो 2025 में नहीं आ रहे हैं, ये बात तय है। आप नोट करके रखो कि विधानसभा में केजरीवाल की सीटें नहीं आ रही है। रीजन उसका ये है, आप बोल रहे हो ना कि MCD में हमारी कम आई है, उनकी ज़्यादा आई है। MCD में बीजेपी का वोट शेयर 2% बढ़ा है, 38% से 40% पहुंच गया है। और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 7.5% घटा है। आप चेक करोगे, उनका कुछ 55% से सीधा 42% हो गया है। तो ये उनके लिए मैसेज है। अभी 7% घटा है, 2025 तक 14% घट जाएगा। और हाँ, ऑब्वियसली घटे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऑब्वियसली घटेगा। आप देखना, इसको आप जरूर रन करना, जब 2025 विधानसभा का इलेक्शन आएगा जरूर रन करना। और केजरीवाल जी की जो है सीटें इस बार विधानसभा में, वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, वो पंजाब तक सीमित रहेंगे और पंजाब में भी खत्म हो जाएंगे। MCD में मौका उनको दिया गया, अगर उन्होंने काम नहीं किया और यही वाला उनका दावा रहा, तो फिर वही होने वाला है जो उनके साथ अभी बाकी उत्तराखंड और UP में हुआ है, वो विधानसभा में वही होगा 2025 में। 2025 है ना, उसके पहले भी एक चुनाव और है 2024 का। अगर उसमें प्रधानमंत्री बन गए तो? लोकसभा में उनकी 0 सीट पड़ी हुई है। लोकसभा में 0 सीट वाला प्रधानमंत्री, ये तो धरती पकड़ वाली बात होगी। जो बनारस में एक धरती पकड़ एक नाम का व्यक्ति है, वो हर इलेक्शन में राष्ट्रपति तक खड़ा हो गया था और वो बेचारा जमानत जब्त उसकी होती रहती थी। तो केजरीवाल भी वही है, ये जमानत जब्त पार्टी बोल दो, या आप आतंकी आदमी पार्टी बोल दो, या एनार्किस्ट आदमी पार्टी बोल दो, इनको आप जो बोलो वो सब इन पे फिट बैठता है। ऑब्वियसली अब केजरीवाल जी जिस हिसाब से इनको जनता ने मौका दिया, दिल्ली की जनता ने सोचा कि एक आदमी को हम देखते हैं। कांग्रेस से त्रस्त आई थी तो उस टाइम थे 2013 में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कसम खाई थी कि हम कांग्रेस सरकार नहीं बनाएंगे, हम दूसरी पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। बाद में क्या किया, जीतने के साथ ही दौड़ के जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। इन्होंने पहली सरकार विधानसभा में कांग्रेस के साथ बनाई थी 2013 में, अगर आपको याद होगा। और उसके बाद रोज जाके उसके दरवाजे पे बैठे रहते थे, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। और शाम को कांग्रेस वाले इसके मुंह पे दरवाजा मार के भगा देते थे इसको। और इनको 1 महीने तक दौड़ाया, लेकिन गठबंधन उन्होंने नहीं किया और बाद में रेंगते रह गए। तो ये केजरीवाल की फितरत है कि जिसको ये बोलते हैं कि मैं इनके साथ नहीं मना रहूंगा, इनके साथ नहीं रहूंगा, उसी के गोद में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2019 के लोकसभा में क्या बोला इन्होंने, मोदी और शाह को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि शाह गृह मंत्री बन जाएंगे। और वही हुआ। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। 2024 में भी यही बात बोलो। हाँ, 2024 में ये बात बोलो ना, फिर से वो बनेंगे होम मिनिस्टर। तो वो तय है कि उनकी जो मंशा है वो देश विरोधी मंशा है, हिंदू विरोधी मंशा है। देश के जनता कट्टर हिंदू है? किस तरह का कट्टर हिंदू है भाई? आप एक बात, भक्त बोलते हैं, श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं अपने आप। मैं बताता हूँ उनका कट्टर हिंदुता मैं बताता हूँ। उनका कट्टर हिंदू ये है कि उनका एक मंत्री बोलता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता है। उनका ये दूसरा प्रदेश अध्यक्ष गुजरात में क्या बोलता है कि मंदिर में जो है शोषण का केंद्र है मंदिर जो है, ताली बजाने वाले जो हिजड़े होते हैं, गोपाल इटालिया का बयान है ये। उसके बाद ये क्या करते हैं, दिल्ली में क्या किया इन्होंने, मंदिरों के पुजारी का तनख्वाह देते हैं, ये मौलानाओं को सैलरी देते हैं, मंदिरों का लाइट काट देते हैं, वक्फ बोर्ड को जाके 100 करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं ये। तो आप किस तरह का आप हिंदू भक्त हो? कैसे हिंदू आप कहते हो ना खुद को कि हनुमान भक्त हो, आप बोलते हो हनुमान भक्त हो, आप बोलते हो मैं अर्जुन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो?
ये तो खुद ही देख रही है, दिल्ली की जनता भी देख रही है। आपको देखो ना, अगर वाकई में आप भक्त होते हैं, वाकई में आप अगर हिंदू हैं और आपने जनता की सेवा करी है, आप देखो एमसीडी के चुनाव की बात करता हूँ, मनीष सिसोदिया अपने तीनों वार्ड हार गए हैं, पटपड़गंज वाला। जो इनके मसाज मंत्री है, जेल में जो बंदे पड़े हुए हैं, सत्येंद्र जैन, ये अपने तीनों चारों वार्ड हार चुके हैं। आतिशी मार लेना कालका जी वाली, वो तीनों वार्ड हार चुकी है। मैं भी कालका जी वार्ड में रहता हूँ। तो अभी वो यही मैसेज है जनता का कि तुम्हारे मंत्री है, उसका वो शिक्षा मंत्री है, और वो दूसरे स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो शिक्षा मंत्री श्रम मंत्री बना पड़ा है, वो स्वास्थ्य मंत्री मसाज मंत्री जेल में बना पड़ा है। तो इन सब के वार्ड हारे जा रहे हैं। तो ये इनके लिए मैसेज है कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया कि 2025 में इनको फेंक देंगे बाहर उठा के, ऑब्वियसली फेंक देंगे बाहर। ये एमसीडी जीतने के बाद वो ट्वीट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कट्टर ईमानदार को जनता ने इस बार चूज़ किया है। और लेकिन वही बात करें गुजरात को, हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे चूज़ नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है? वो देख रहा है ना, वो दिख रहा है। गुजरात, उन जनता को पता है। दिल्ली में कोशिश किया कि चलो एक मौका दे के देखते हैं। अब ठीक है, मौका दिया है इनको। अगर ये सेवा नहीं कर पाएंगे जनता की, तो जनता को पता है इनको क्या क्या है। गए थे ना यूपी में सरकार बना रहे थे। 349 में से 349 सीटों पर इनकी जमानत हुई जब्त, गोवा में इनकी हुई जमानत जब्त, उत्तराखंड में इनकी हुई जमानत जब्त। अब गुजरात में आपको पता ही अभी जो हो रहा है, वो गुजरात में सरकार बना रहे थे, लिख के दे रहे थे। आजकल ये पर्चा पे लिखने लग गए हैं। इनकी आईबी की पता नहीं कौन सी रिपोर्ट आती रहती है, वो बोलते हैं कि आईबी वालों ने मुझे ये बोल दिया है। सीबीआई इनकी मुख्यमंत्री बनवाते हैं। तो ये तो बेकार, मतलब ये बेकार का बयानबाजी है। मतलब ये तो वो बंदा बोल सकता है, कहते हैं ना, अंगूठा छाप आदमी भी ऐसे बयान नहीं देगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। ये पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसे बयान देते रहता है कि आईबी इनको कौन सा रिपोर्ट देने लग जाएगा, आईबी का काम है सर्वे करके देना, ये तो बकवास बातें हुई ना। तो आप ये तो जनता से आप धोखा कर रहे हो, आप जनता को मतलब उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अभी देखना, ये मायूस होकर क्या बोलेंगे, गुजरात की जनता ने ना हमें स्वीकार नहीं किया है ठीक से, तो हम अगली बार जो है वो दिखा देंगे। और फिर इनके मंत्री उलझुल बयान देते रहेंगे। वो आप उसमें आप कसर आपको नहीं मिलेगा, इंटरटेन आपको करते रहेंगे, बयानबाजी उलझुल देते रहेंगे। अब कल भी देख लिया था ना आपने, कल भी इनके एक दो मंत्री कुछ बोल ही रहे थे, बयान दे ही रहे थे कि दिल्ली जो है, दिल्ली एमसीडी में हमने भारी प्रचंड बहुमत से जीत कर ली है, आगे हम गुजरात में भी जीत लेंगे। आज इनको पता चल गया, अगले दिन ही मालूम पड़ गया। तो कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, और घमंड ये ना जनता का मत है। जो ये लोकतंत्र का चुनाव है और जनता का चुनाव है, जनता सर्वोपरि है। जनता अपने भारी मोहब्बत से जिसको प्यार से जिताती है। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्यार है, कहते हैं ना, वो अथाह प्यार है उनके प्रति, दिलों में बसते हैं वो जनता के, और देश की जनता ने उनको सराखों पे रखा हुआ है। हिमाचल में क्या कमी रह गई बीजेपी की? हिमाचल का भी मैंने रिजल्ट देखा नहीं है, बट हिमाचल में मुझे लग रहा है कि फाइट सीट आ गई है, फाइट टफ है दोनों में। तो आ गई हासिल कर ली रुझान के हिसाब से। जनता का देखो, जनता का फैसला है, जनता का सर्वोपरि है। अगर पिछली बार सरकार भाजपा की थी, अगर जनता को लगा है कि इस बार मौका देना चाहिए, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होगा मौका। आप ये भी नहीं बोल सकते, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष में हम लोग हैं वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि 2 सीट 3 सीट या 4 सीट पे आई होगी। भाजपा की जितनी सीटें भी आई होगी वो दायमी होगी, और बहुत मजबूत सीट स्थिति में हम वहाँ पे हैं। और जनता की सेवा, अगर किसी को मौका दे रहे हैं तो सेवा करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे हम हो या कोई दूसरी पार्टी हो। अगर नहीं मौका करेंगे तो अगली बार फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है। एमसीडी जीतने के बाद मनीष सिसोदिया जो मतलब कि जश्न मनाने के बजाय वो ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी का खेल शुरू हो चुका है इस बार फिर से। आपने देखा होगा वो। मैंने कल देखा, वो कह रहे हैं हमारे पार्षद खरीद रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि उनके तो कोई पार्षद ही नहीं है, उनके वाले में तो सारे हार चुके हैं, तो खरीद कौन रहा है? उनके एरिया के तो सारे पार्षद हारे पड़े हैं। तो जो ये ट्वीट कर रहे हैं ना, उन सबके एरिया, वो सौरभ भारद्वाज का ग्रेटर कैलाश वाला जो पार्षद है उनकी, वो उसमें भी उनका हार चुका है, वहाँ से भी बीजेपी की पार्षद जीती हुई हैं। तो ये लोग तो अब इनकी, ये खुद ही कहते हैं कि मेरी बोली लगाओ। तो अब बिका हुआ माल नहीं लेते भाई हम लोग। तुम ऑलरेडी पहले भी दारूबाजों के हाथों में बिक चुके हो, तुम भ्रष्टाचारियों के हाथों में बिक चुके हो। हमें बिका हुआ माल नहीं चाहिए। तुम आपस में मौज मनाओ, खुश रहो, मस्ती करो। तुम अपने भ्रष्टाचारियों में नहीं चाहिए। तुम आपस में रहो, आपस में दाम तय करते रहो। तुम बताते ये खुद ही एक्सपोज करते रहते हैं, मेरे को 5 लाख में खरीद लो, मुझे 4 लाख में खरीद लो, मुझे 6 लाख में खरीद लो। अब उस दिन किसी ने बोला था, इनके मंत्री ने, कि मुझे मेरी बोली 5 करोड़ लग रही है, तो किसी ने बोला मेरी बोली 5 लाख लग रही है। तो अब उनमें आपस में भी प्रॉब्लम तय नहीं हुआ है कि किसकी कितनी लगनी चाहिए। तो इन लोग ये बिके हुए पहले से ही है, तो इनकी क्या बोली लगेगी? एक मीम वायरल हो रहा है एमसीडी को लेकर, हिमाचल को लेकर, कि मोटा भाई सब संभाल लेगा। देखिए, मध्य प्रदेश जैसे और गोवा जैसे। देखिए, बात ये है कि मीम और ये सब तो चलते रहते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। लेकिन मैं यहाँ ये मानता हूँ कि सब कुछ चुनाव जो है वो सारा निर्भर करता है कि आप जनता को कहाँ तक आप उन तक पहुँच पाते हो। जनमत, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर थोड़ी बहुत हमारी तरफ से जो भी उसमें एक्सेस में कमी रही होगी, या जनता तक हम वैसे भी तो प्रधानमंत्री जी के जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी फैसले हैं, हमारा पूरा प्रयास होता है कि जनता तक पहुंचाएं। हार और जीत जो है वो तो एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। और जनता ने जिस भी पार्टी को दिया है, बहुमत दिया है, उसको ये उसका दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है कि वो जनता के प्रति अपने भावपूर्ति से अपना उनको सेवा करें। और हमारे जो प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो भी योजनाएँ हैं, जो भी उनके कार्य हैं, हमारा प्रयास रहता है कि
वो हम जनता तक पहुँचाएँ। और जिन राज्यों में भी हम अभी सरकार कुछ राज्य में है जिस पे नहीं बन पाई है, अभी आप देखिए आने वाले अगले साल में से तेलंगाना का चुनाव है, तो जी हाँ, तो राजस्थान का भी है, तो यहाँ पे भी भाजपा जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है और ज़रूर बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बहुत प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं देश की जनता। तो मैं इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ गुजरात के प्रचंड जीत के लिए आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए मुझे